ओम साई राम। तो हेलो गाइस, आपका साई बाबा इंटरनेट के चैनल में और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखते हैं, आज हम देखने वाले किस कारण, किस चीज़ों की वजह से एक ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आई मीन जिसने सब टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीख लिया है, जिसको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट समझता है, सपोर्ट ब्रेकआउट समझता है, ये सब डेटा सीखने के बाद भी आज वो स्टिल लॉस कर रहा है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो, मतलब आप में एक चीज की कमी है, जो है आपका माइंडसेट। आपको सबसे पहले, अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस होना है, तो एक बात हमेशा रखो, माइंडसेट के बिना आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। लिख के लो, चाहे आपको कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी आती हो, कुछ भी आता हो, आपको सब समझ गया होगा, पर इस चीज के बिना यू विल बी ऑलवेज इन लॉस लॉस लॉस। सो माइंडसेट को स्ट्रांग बिल्ड करो। कैसे? डिसिप्लिन मेंटेन करो। डिसिप्लिन मेंटेन करना मार्केट में इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं जितना दिल करे उतना पैसा दे देना है मार्केट को। एक डिसिप्लिन रहना चाहिए, एक आपका माइंडसेट रहना चाहिए, एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। इन सब चीजों को आप जानोगे और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंटली आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाओगे। इट विल चेंज योर माइंडसेट, इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लग जाएगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में ही होल्ड करता है, कैसे वो लॉस ट्रेडर को जल्दी काटता है, क्या वो इमोशंस लाता है, नहीं लाता है, ये सब चीजें इसमें कवर हो गई। बस आपको सेट ऑफ रूल जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करना है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना पार्ट आता है, आपको अपना कैपिटल यूज कैसे करना है। ये मेन पार्ट है, ये अपना इस टॉपिक का मेन पार्ट है। तो देखो, कैपिटल यूज करने के लिए सपोज करो आपके पास 50K है, राइट। तो एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लो, अब इसे वीडियो के बाद ही फिट कर लो। 50K में से 50% से ज्यादा कैपिटल यूज नहीं होना चाहिए, यूज नहीं होना चाहिए। 50% से ज्यादा मतलब आपका 50K, तो ओनली 25K कैपिटल यूज करो। ओनली 50%, ओनली 50%, समझ रहे हो ना। 50% से ज्यादा यूज नहीं करना है। क्यों बता रहा हूँ मैं, इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ आपको। मैं सिर्फ सिखाऊंगा नहीं, रूल्स नहीं दूंगा, बट उसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, ताकि आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो। अब देखो, आपके पास है अकाउंट में अभी 50K फंड कैपिटल, सपोज करो जीरोधा में अभी आपके पास इतना पैसा है, और आप चाहते हो बैंक निफ्टी का मैं कॉल बाय करो, अभी लग रहा है ऊपर जा रहा है, तो आप सपोज 43,000 का सी बाय करोगे। ये दो इंसान है, ये पहला मिस्टर ए है और ये दूसरा बंदा है मिस्टर बी। ये भी 43,000 का कॉल बाय कर रहा है और मिस्टर ए भी 43,000 का कॉल बाय कर रहा है। दोनों के पास फंड इतना ही है, 50K, राइट। ये प्रीमियम की प्राइस चल रही है अभी 200 रुपया, बराबर। मिस्टर ए क्या सोच रहा है, उसके पास जो 50K पैसा है वो पूरा लगा देगा। मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी आएगी, 250 क्वांटिटी आएगी। आप कैलकुलेशन चेक कर लो। तो वो यहाँ पे 250 क्वांटिटी बाय करेगा, राइट। थोड़ा आपको ड्राइंग में इश्यू हो रहा होगा, पर सॉरी गाइस, मैं अपना फुल प्रयत्न कर रहा हूँ अच्छे से ड्रॉ करने का। तो 250 क्वांटिटी इसने बाय किया, मतलब इसने जितना उसके अकाउंट में पैसा था पूरा 100% यूज कर लिया, 100% यूज कर लिया। अब उसके अकाउंट में जीरो, 1 रुपया भी नहीं बचा, राइट। पर वही इस बंदे के पास भी 50,000 है, पर इसने क्या किया, इसने सिर्फ कितनी क्वांटिटी बाय की, सिर्फ 100 क्वांटिटी, सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय की। बल्कि दोनों के पास कैपिटल सेम है, राइट। तो अभी साइकोलॉजी क्या होगी, आप ध्यान से सुनो। ये मैं जो बता रहा हूँ ना बात, इसको आप माइंड में फील करो, देखो आपको पता चलेगा क्या आप गलती कर रहे हो। देखो, जब 200 का कॉल, ये जो प्राइस चल रही है प्रीमियम की, जब ये 200 का कॉल 190 जाएगा, दोनों का स्टॉप लॉस फिक्स है। इसने अपना स्टॉप लॉस मन में, उसने स्टॉप लॉस रखा है SL 180 का, इसका भी स्टॉप लॉस उतना ही है, 180 का। दोनों का स्टॉप लॉस सेम है। तो देखो, जब मिस्टर ए बंदा जिसने अपना पूरा पैसा लगा दिया है, तो जब 200 प्रीमियम की प्राइस चल रही है, वो 190 पे आ गई, मतलब अभी 10 रुपया नीचे आ गया, मतलब अभी उसे कुल मिला के 2500 का लॉस शो हो रहा है, राइट।
तो जब इतना बड़ा लॉस शो होगा उसे, वो कहीं ना कहीं डर जाएगा, उसके मन में डर पैदा होगा, अरे भाई मेरा तो ऐसे लेट होगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं उसके इमोशन आ रहे हैं बीच में, राइट, इमोशन आ रहा है, उसका माइंड किधर ना किधर डर रहा है। इस इमोशन की वजह से जो 10 पॉइंट का लॉस है वो उसमें ही निकल जाएगा, जो कि है 2500 लॉस, क्योंकि वो डर चुका है, उसको हिम्मत नहीं है होल्ड करने की, क्योंकि उसने क्वांटिटी भी ज्यादा ली है, लिमिट से ज्यादा, कैपेसिटी से ज्यादा वो क्वांटिटी ले रहा है। क्यों? ग्रिड में है, उसको लग रहा है ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा पैसा। ऐसा नहीं होता, आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट के पैसे से क्वांटिटी बनाना है। पर इसने तो अपने डायरेक्ट कैपिटल से इतनी बड़ी क्वांटिटी ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है 10 पॉइंट नीचे आया, मतलब 2500 का लॉस एक रिटेलर, एक ट्रेडर के लिए एक बड़ी बात होती है। तो डर पैदा होना जाहिर सी बात है, मेरे को भी डर लगे, आपको भी डर लगे, क्योंकि भाई 2500 गाइस छोटी अमाउंट थोड़ी है। तो ये बंदा क्या कर लेगा, अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा, राइट। तो प्रीमियम 190 चल रहा था, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने होल्ड किया। अब क्यों होल्ड किया? क्योंकि उसने सिर्फ 20,000 पैसा लगाया, मतलब उसने सिर्फ कैपिटल के 50% का ही फंड यूज किया, 50% से थोड़ा कम, उतना ही उसने फंड यूज किया। वो भी तो पूरा पैसा लगा सकता था, पर हाँ उसको पता है मुझे धीरे धीरे ग्रो होना है, मुझे प्रॉफिट के पैसे से बड़ी क्वांटिटी ले लें, इसलिए उसने जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही पैसा लगाया। उसको 100 क्वांटिटी से सिर्फ 10 पॉइंट का 1000 लॉस है, जो एक रिटेलर ट्रेडर ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है। अगर वो मार्केट करना चाहता है तो उतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो डरता नहीं है, उसने होल्ड किया। प्रीमियम थोड़ा नीचे आ रहा है, 185 पे आया, और सडनली मार्केट ऊपर भाग गया। उसका प्रीमियम 220 चला गया, 230 चला गया, 240 चला गया। सडनली मार्केट में स्पाइक आ गया, मार्केट ऊपर रॉकेट हो गया। तो उसका सपोज प्रीमियम 240 चला गया, मतलब उसको 40 रुपए का प्रॉफिट है। इंटू 100 क्वांटिटी करेंगे तो 4000 रुपए का उसको प्रॉफिट अभी नेट है। अभी इधर ध्यान से समझो, क्यों इस बंदे को प्रॉफिट हुआ और क्यों इस बंदे को लॉस हुआ। क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ सिर्फ अपना 50% कैपिटल यूज किया, जिसके कारण उसका माइंडसेट एकदम फ्रीली था। वो डरेगा क्यों? अरे भाई मैंने सिर्फ आधा पैसा लगाया है, आधा पैसा तो मेरे जेब में पड़ा है, मैं डरूं क्यों? जा जाके मेरा उतना ही पैसा जाएगा, और छोटा लॉस है क्योंकि मेरी क्वांटिटी भी छोटी है। तो टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर रहा है। जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली उसने फिक्स रखा है, इमोशन उसको बीच में लाना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है मेरी क्वांटिटी छोटी है, मुझे लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला, भले ऐसे लेट हो जाए। इसलिए उसने होल्ड किया, और मार्केट ने उसको रिवॉर्ड दे दिया 40 पॉइंट का, राइट। मतलब अभी वो 4000 प्रॉफिट में, राइट। अभी ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्रॉफिट इकट्ठा करके वो इस बंदे की तरह 250 क्वांटिटी ले सकता है प्रॉफिट वाले पैसे से। बल्कि ये बंदा तो अपना सैलरी का पैसा लगा रहा है, कोई भी पैसा, अपना इनिशियल पैसा यूज कर रहा है। और इसने क्यों लॉस किया? क्योंकि रुको मैं ये एरिया रफ तो अभी आपको मिस्टर बी का तो लॉजिक क्लियर होगा, क्यों उसने प्रॉफिट किया, क्यों वो होल्ड कर पाया। अभी वही ये बंदा देखोगे, इसने अपना 100% कैपिटल लगाया, जिसके कारण उसके मन में हमेशा हर मोमेंट पे मार्केट में डर पैदा होगा, अरे भाई अभी लॉस हो सकता है, अरे भाई मेरे को बड़ा लॉस हो सकता है, मेरी क्वांटिटी पे बढ़ी है, क्या करूंगा। ऐसे अलग अलग उसके मन में विचार आएंगे, जिसके कारण उसके मन में फियर आएगा, फियर आएगा। और फियर यानी ही इमोशन आएगा, जिसके कारण वो अपने एसएल तक होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखता, क्योंकि उसने क्वांटिटी बिना सोचे समझे ली। कैपेसिटी से ज़्यादा क्वांटिटी लेगा तो ऑब्वियसली बात है लॉस होना ही होना है। इसलिए वो कम पॉइंट में निकल गया, क्योंकि उसको 2500 लॉस ही ज़्यादा लगने लगा। वेरस जो मिस्टर भी बंदा था उसको 10 पॉइंट का लॉस सिर्फ 1000 रुपये था। मतलब फ़र्क देख रहे हो इन दोनों लॉस का। इसलिए मिस्टर ए बंदे ने लॉस बुक कर लिया। अपने स्टॉप लॉस जो उसने फिक्स रखा था 180, वहां तक वेट नहीं किया। वहां तक वो वेट करता तो आज उसको भी 40 पॉइंट का प्रॉफिट होता, और वो वेट नहीं कर पाया, क्योंकि उसने जो पैसा लगाया, मेहनत का पैसा, किधर ना किधर फिर बंदे को डर लगना ही है। पर मिस्टर बी बंदे ने तो मेहनत का लगाया पैसा, पर पूरा नहीं डाला, उतना ही पैसा लगाया जितना वो रिस्क अफोर्ड कर सकता है, राइट। जितना रिस्क अफोर्ड कर सकता है, एक लिमिटेड। और देखो गाइस, एक बात हमेशा याद रखो, क्वांटिटी तभी बढ़ाओ जब आपका प्रॉफिट का पैसा बढ़ेगा। जब तक प्रॉफिट का पैसा बढ़ता नहीं, आप क्वांटिटी सेम रखो, राइट। क्योंकि क्वांटिटी कब बढ़ाते हैं ट्रेडर्स लोग? जब उनके पास प्रॉफिट का पैसा बहुत सारा हो जाता है, उनको जैकपॉट प्रॉफिट हो जाते हैं 2-2 लाख के, 4-4 लाख के, तब वो बड़ा क्वांटिटी में खेल सकते हैं।
बट अगर आप एक सीख रहे हो ट्रेडर लॉस में हो तो आपको वही क्वांटिटी से कंटिन्यू करना है, पहले प्रॉफिट में आना है धीरे धीरे, एंड फिर आपको क्वांटिटी में प्ले करना है, ताकि फिर आपका ग्राफ ऐसे होगा। हर एक ट्रेडर को लॉस के फेज से जाना ही है, पर अगर वो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेगा तो ऐसा होगा नहीं। अभी देखो, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, मेन पॉइंट क्लियर कर लो कि मैं हर एक पॉइंट को गाइस डिटेल में ले रहा हूँ, आपका ही भला है, आपको सीखने लगा, आपका माइंडसेट में चेंज जाएंगे। एक पॉइंट तो अभी मैंने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई, 50% से ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं करना है, राइट। 50% से ज़्यादा कैपिटल कभी भी यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट पूरा क्लियर हो गया होगा, राइट, ताकि आपका लॉस लिमिटेड रहेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको एसएल कैसे लेना है, लॉस कैसे एक्सेप्ट करना है, प्रॉफिट वाले ट्रेड को कैसे होल्ड करना है, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करता है। हम ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, हम मतलब मैं भी उस फेज से गया हूँ, अब नहीं करता। हम क्या करते हैं, लॉस में ट्रेड दिखा तो उसको जब तक दिल करे होल्ड करते, कोई कोई तो जीरो तक होल्ड करता है। बट वही प्रॉफिट आपको 50 रुपये भी दिखा तो आप हड़बड़ा जाते हो और बुक करते हो। आपको तो ये वेट ही नहीं किया जाता, पेशेंस ही जीरो होता है। आप वेट करो, अरे बहुत आ गया बहुत आ गया। पर कैसे एक रियल ट्रेडर उस प्रॉफिट को होल्ड करता है और उस 50 रुपए के प्रॉफिट को 5 लाख के प्रॉफिट तक लेके जा सकता है, ये पूरा डिपेंड है आपके माइंडसेट पे। भले आपको आता है टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ब्रेकआउट सब आता है, पर आपको माइंडसेट ही नहीं आता होगा तो कैसे आप प्रॉफिट वाले ट्रेड को होल्ड करोगे, कैसे। एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केट, ये हमेशा याद रखना। एग्जीक्यूशन मतलब बाय सेल प्लेस करना। अगर आपके मन में वो फियर पैदा होगा तो आप एग्जीक्यूशन कर नहीं पाओगे, और जिसके कारण आपको प्रॉफिट कभी होने नहीं वाला है, राइट। तो देखते हैं अभी हम ये कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले फिक्स कर लो, मेरे अनुसार मैं आपको बोलूँ गाइस, आपका सपोज फंड है 50K, जनरली 50K तो किसी के पास होगा ही जिसको ट्रेडिंग एज अ करियर करनी। 50K से एज रूल जो मैंने बोला है, ओनली 50% यूज करो फंड। सपोज करो, अभी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको कितना लॉस में बैठना है, कितना प्रॉफिट को कैसे बड़ा करना है। बड़ा मतलब इन द सेंस कि मार्केट में अपने, देखो ये मार्केट का चार्ट है, ये ऐसे चार्ट है। मार्केट में अपने यहाँ पे लो पे कहीं तो सी लिया था और अपने प्रॉफिट बुक किया इधर हाई पे, राइट। पर ये जो बड़ी रैली आई लास्ट में वो आप ले नहीं पाए, तो वो कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो वाले, एक मिनट गाइस, कुछ तो हो गया। हाँ ठीक है ठीक है, आ रहा है आ रहा है, अचानक से ग्लिच आ गया था। हाँ तो देखो, थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ तो कैसे यहाँ पे अपने बुक किया, और ये बाद में जो रैली आई ये कैसे आपने कैच नहीं किया। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इशू आ रहा है। हाँ अब नहीं आएगा इशू, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरे को इशू हो गया। अब नहीं आएगा, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो कैसे वो बंदे ने यहाँ पे सी बाय किया और यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ये उसकी एंट्री थी और यहाँ पे उसका एग्जिट था। बट ये जो बाद में रैली आई ये वो कैच ही नहीं कर पाया। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसको कैच कर सकते हो पेशेंसली, टेंशन फ्री, राइट। कैसे ट्रेड को प्रॉफिट में होल्ड करना है, ताकि अगर आप आगे मार्केट बैंक निफ्टी भागता है तो आप प्रॉफिट बड़ा ले पाओगे, जैकपॉट। क्योंकि मार्केट महीने में 2 से 3 बार ट्रेंडिंग होता ही होता है, कोई ना कोई साइड, ओ सपोज करो ऊपर नीचे, कोई ना कोई साइड तो होता है। तो आपको देखो क्या करना है, आपने एक ट्रेड लिया, आपका 50,000 फंड है, राइट। आपने 43,000 का सी लिया, आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, उसकी प्राइस चल रही है 200 रुपये। अभी एक बात हमेशा कंफर्म रखो, आपका चाहे कोई भी सेटअप हो, कोई भी सेटअप होगा इस जिंदगी में, आपका एसएल होना चाहिए सिर्फ 25 से 30 रुपया। इतना एसएल होना चाहिए सिर्फ, यानी कितना हुआ, 750 रुपया एक लॉट के पीछे, सिर्फ इतना एसएल होना चाहिए।
ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना तो रखना पड़ेगा। मिनिमम 20 पॉइंट रखो, मैक्सिमम 30 पॉइंट, बस ये आपका एसएल होना चाहिए। ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है। ज़्यादा छोटा रखोगे तो मार्केट ऐसे आपके एसएल के पास, ये सपोज यहाँ पे आपका एसएल है, ये रेड लाइन, मार्केट आपके एसएल को हिट करेगा और मार्केट ऐसे कॉल साइड बड़ा निकल जाएगा। इसलिए ज़्यादा एसएल बड़ा नहीं, इसलिए थोड़ा यहाँ पे बड़ा एसएल होता तो आपको मार्केट प्रॉफिट दे जाता। तो ये भी बात आपको साइड में याद रखनी है। तो सपोज आपने 200 पे प्रीमियम बाय किया, तो आपको अभी स्टॉप लॉस सिस्टम में फिक्स करो। आप मैन्युअली कभी करो ही मत जब तक आपका माइंड से पूरा ट्रेन नहीं हो जाता एक अच्छे ट्रेडिंग के लिए। आपको जीरोधा, अभी सपोज जीरोधा यूज कर रहे हो तो आप सिस्टम में ही लगा के रखो 30 रुपए का स्टॉप लॉस को, भाई मेरी ऑर्डर एग्जिट हो जानी चाहिए कुछ भी हो जाए। वो सिस्टम जैसे ही अगर मार्केट 200 से 170 की प्राइस पे आया, आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ना आपका उधर फियर आएगा ना इमोशन आएगा, टेंशन फ्री हो जाओगे, राइट। पर वही आपको अगर 200 से प्रॉफिट दिख रहा है, आपका टारगेट कितना रखना है आपको? 50 से 60 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए आपका। कितना? 50 से 60 पॉइंट का टारगेट। मतलब कितना हुआ? 1:2। मतलब आप रिस्क ले रहे हो 20 से 30 रुपए का और प्रॉफिट कर रहे हो आप 50 से 60 रुपए का। मतलब इसको बोलते हैं 1:2। मतलब आप इन द सेंस कि आप एक मंथ में ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे। वही अगर कुछ लोग क्या करते, प्रॉफिट करेंगे 200 रुपए का और लॉस लेंगे 500 रुपए का, ये कौन सा घंटा रिस्क रिवॉर्ड है? इसमें तो आपको लॉस ही लॉस होना है। इसलिए एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड आपके डायरी में मेंटेन होना चाहिए आपके सेटअप के अनुसार। तो 1:2 आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। 1:1 इन रेयर केसेस जब मार्केट साइडवेज होता है, बट जनरली तो आपका 1:2 ही होना चाहिए, राइट। तो 1:2 अभी ट्रेल कैसे करना है, इतना तो आपको कंफर्म हो गया कि मैं लॉस में सपोज करो बैठा हो। एक मिनट, हाँ, सपोज 200 पे मैंने प्रीमियम लिया था, वो अभी एसएल हिट नहीं हुआ 170 का, बल्कि वो अभी 210 चल रहा है, 220 चल रहा है। तो जब प्रीमियम 210 पे जाएगा ना, आपको क्या करना है सुनो गाइस। जब प्रीमियम 210 पे, एकदम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप फॉलो करोगे ना, ये ऐसा बता रहा हूँ चीज कि आपको चाहे मार्केट किधर भी क्यों ना चले जाए, आपको लॉस तो कंफर्म नहीं होगा ये करने के बाद। तो देखो, जब प्रीमियम 210 पे जाएगा, आपने जो इस सिस्टम में 200 का स्टॉप लॉस लगाया था ना, इसको आप कॉस्ट पे लाओ। कॉस्ट में मतलब अभी आपका स्टॉप लॉस आप 200 पे लाओ, 200 पे शिफ्ट करो। आपका स्टॉप लॉस 170 था ना, तो अभी 170 का स्टॉप लॉस आप ला 200 पे शिफ्ट करो। मतलब आपने खरीदा था 200 पे, पर प्रीमियम अभी 210 चल रहा है, मतलब आपका 10 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है एक लॉट में, मतलब 250 रुपया। और आपका स्टॉप लॉस अभी 200 रुपये हो गया, खरीदा भी 200 पे और स्टॉप लॉस भी 200 पे, पर प्रीमियम 210 पे। मतलब कि आपने स्टॉप लॉस अभी कॉस्ट प्राइस पे लाया, मतलब जितना आपका एंट्री, मतलब आपने 200 पे ही खरीदा है और प्रीमियम अभी 210 चल रहा है और 200 का आपने अभी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया। मतलब कि मार्केट आपका अगर एसएल भी हिट हो जाए तो आपको नेट टू नेट नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, सिर्फ ब्रोकरेज जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जिस प्राइस पे एंटर किए हो उसी प्राइस पे आप एग्जिट कर रहे हो मार्केट में। अपना एसएल आपने बचा दिया, एसएल को शिफ्ट किया, इसे ही बोला जाता है, इस कंसेप्ट को ही बोला जाता है ट्रेलिंग। इसको आगे भी समझेंगे, अभी ये तो जस्ट एक बिगिनिंग का पार्ट है। तो जब 210 पे प्रीमियम जाएगा, प्रीमियम बढ़ते जा रहा है, अभी 210 पे था, 220 हो गया। अभी क्या करना है आपको, ये जो आपने 200 पे ट्रेलिंग का एसएल लगाया था ना, जो एसएल लगाया था ना 200 पे, अभी उसको 210 पे ला। अभी आपका एसएल बनेगा 210, पहले 200 था, अभी 210। तो अभी एक बात कंफर्म कर लो, 220 चल रहा है, अभी आपको मार्केट में 500 प्रॉफिट दिख रहा है। आपने खरीदा 200 पे है ना, एक लॉट में 500 दिखेगा। तो इतना कंफर्म है कि मार्केट चाहे किधर भी जाए, नीचे भी आ जाए, तो आपका एसएल 210 को हिट होगा। 210 को हिट हुआ तो भी आपको 10 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 250 रुपीज। मतलब इतना प्रॉफिट अभी आपका परमानेंट कंफर्म हो गया, चाहे मार्केट किधर भी जाए। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। पहले अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे शिफ्ट किया, कॉस्ट पे लाए, फिर प्रॉफिट में लाया। अभी आपको लॉस होने नहीं वाला इस ट्रेड में कभी, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अभी 210 पे आ चुका है, राइट। शिफ्ट कर लिया आपने स्टॉप लॉस, आपका अभी 250 प्रॉफिट मिलेगा।
और धीरे धीरे वो प्रीमियम 240 हो गया, 250 हो गया, ऐसे आपको 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाना है। आपका अभी 210 था तो 220 पे आपको, एक सेकेंड, हाँ, जो आपका प्रीमियम अभी 210 था तो उसको अभी 220 पे लाओ, 220 पे स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दो। जब प्रीमियम और बढ़ेंगे 230 पे स्टॉप लॉस फिक्स करो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपका जो प्रॉफिट धीरे धीरे आप फिक्स करते जा रहे हो। अभी 200 से अपने 230 पे एसएल डाले, मतलब अभी 30 रुपए का प्रॉफिट आपका कंफर्म है, मतलब 750 एक लॉट में। मतलब चाहे मार्केट किधर भी जाए, अगर गलती से मार्केट नीचे आ गया तो वो 230 को ही आपकी पोजीशन काट डालेगा, ना कि 200 या 170, क्योंकि आपने अपना एसएल अभी 230 लगा दिया है। तो मतलब 750 प्रॉफिट में ही निकलोगे मार्केट में, चाहे वो किधर भी जाए। सिस्टम को आपने बोल के रखा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। इसकी मदद से क्या होता है आपको पता है कि ये जो ट्रेंडिंग मार्केट आता है ना, मैंने जो अभी आपको चार्ट में दिखाया था, वो आप पूरी रैली कैप्चर कर पाओगे। सपोज आपकी एंट्री यहाँ पे बनी थी सी साइड के लिए, आपका स्टॉप लॉस इधर था और मार्केट अभी नी ऊपर जा रहा है, आपको इतना प्रॉफिट दिख गया। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, पर मैंने क्या बोला, स्टॉप लॉस आपको अभी, ये जो स्टॉप लॉस था ये अभी आपका स्टॉप लॉस इधर आ गया क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। तो जब मार्केट और ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस और ऊपर आएगा, मार्केट और ऊपर जाएगा आपका स्टॉप लॉस और ऊपर जाएगा। मतलब आपका प्रॉफिट आप लॉक करते जा रहे हो, मतलब फिक्स हो रहा है कि आपका ये पैसा कंफर्म जेब में आएगा। मतलब सिस्टम को बता के रख रहे हो कि हाँ भाई आप इस प्राइस पे ही सेल करना है, इसके नीचे कभी करना मत। इसके कारण ये जो बड़े मूव्स आते हैं ये आपसे कभी मिस नहीं होंगे, राइट। एक एग्जांपल ले लेते चार्ट पे। चार्ट पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको व्यू क्लियर होगा। देखो, का एग्जांपल है मार्केट में जहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा से क्लियर हो, उसके लिए ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, नहीं पर इसकी तो एक्सपायरी हो चुकी है, ठीक है, आज का ही देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। ये है फ्राइडे, कल की ही बात है, मार्केट यहाँ पे कहीं खुला। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो आपने इस प्राइस पे 9:15 को 43,000 मार्केट है, सपोज करो आपने 43,000 का पुट ले लिया, ऐड द मनी वाला। मैं ऐड कर लेता हूँ, 43,000 का पी आप ऐड कर दो। ऐड कर लिया, 128 प्राइस चल रही है। 9:15 बजे आपको लग रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो आप सिंपली पुट लोगे। कौन सा लोगे, 43,000 वाला। 9:15 को देखते हैं उसकी तब प्राइस कितनी चल रही थी। 9:15 को देखते हैं, ये ऑप्शन का चार्ट है गाइस, इसलिए समझ लेना। हाँ, तो 9:15 को इसकी प्राइस चल रही 225। तो 220, ये ऑप्शन का चार्ट है, राइट, ऑप्शन का, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन के चार्ट में आपकी एंट्री कहाँ हुई थी, आपकी एंट्री हुई है 224 के अराउंड, ये आपकी एंट्री प्राइस है, एंट्री, राइट। यहाँ पे अपने एंट्री क्या है, पी साइड के लिए, राइट। तो आपका जैसे जैसे यहाँ पे देखो मार्केट गिरते जा रहा है, धीरे धीरे आपका प्रीमियम ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप 224 को बाय करोगे, तो मैंने क्या बोला आपको, मिनिमम 20 पॉइंट स्टॉप लॉस, मैक्सिमम 30 पॉइंट स्टॉप लॉस। तो सपोज यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, जो कि है 200 रुपये, नहीं, हाँ, 204 रुपये के आसपास का अभी स्टॉप लॉस हो गया। ये रेड लाइन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये आपका स्टॉप लॉस है, ये ब्लैक लाइन आपकी एंट्री प्राइस रहेगी। और आपका मिनिमम टारगेट क्या होगा, 224 को बाय किया तो मिनिमम 40 टू 50 पॉइंट्स का टारगेट होगा। मतलब सपोज करो 270 के आसपास देख लेते, तो ओके, ये आपकी टारगेट प्राइस होगी ग्रीन कलर वाली, ओके। तो मार्केट ने एंट्री प्राइस से प्रीमियम ऊपर जाने लगा, 234, 240, 256, पर ऐसे नहीं। देखो, जब यहाँ से मार्केट 224 को आपका एंट्री प्राइस है ना, जब प्रीमियम 234 जाएगा ना, आपको तुरंत आपका जो 205 वाला स्टॉप लॉस है ना उसको शिफ्ट करना है। वो अभी आपका स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट पे लाना है, यानी 224। मतलब अभी प्रीमियम तो ऊपर चला गया 234 पे, इसलिए आपका स्टॉप लॉस इधर आ गया। यानी मतलब मार्केट आपके ट्रेंड के अगेंस्ट भी जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस इधर ही हिट होगा, मतलब आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा, राइट, नो लॉस नो प्रॉफिट, राइट।
मतलब आपका लॉस तो अभी होना नहीं है, भले आपका ब्रोकरेज है, पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, आप सेफ रहोगे। और वही ये प्रीमियम 244 जाने लगा, तो हाँ फिर आपको ये रेड लाइन आपका जो स्टॉप लॉस है 234 पे लाना है। मतलब कि मार्केट अभी चल रहा है, आपका ऑप्शन चल रहा है 244, और वो गलती से भी 234 पे आता है, तो आपको 10 पॉइंट का ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये आपको मिलना ही मिलना है। क्यों? क्योंकि अभी अपने स्टॉप लॉस आपके एंट्री प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर लगा है। बराबर, स्टॉप लॉस मतलब SL, राइट। स्टॉप लॉस वहाँ जहाँ पे आपकी प्राइस कटती है। तो ऐसे ऐसे धीरे ट्रेल करना है, तो धीरे धीरे आप ट्रेल, यहाँ पे फिर प्राइस 256 जाने लगी, तो आपको स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट ऊपर लाना है। 266 जाने लगी, और 10 पॉइंट ऊपर लाओ। 278 जाने लगा, और 10 पॉइंट ऊपर। ऐसे ट्रेल करते 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 आप यहाँ पे टॉप तक ट्रेल कर सकते हो। और यहाँ पे जब टॉप पे भी आप सोचोगे मार्केट तो रिवर्स हो गया, तो आपको थोड़ी लॉस होगा, क्योंकि आप ट्रेल कर रहे हो। अभी जब मार्केट इतना ऊपर गया, आपने उसके नीचे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया, तो मार्केट जब नीचे आने को शुरू किया, तुरंत सिस्टम ने आपका पोजीशन काट दिया, और आपका पोजीशन सपोज यहाँ पे कटा 334 को, मतलब 224 से 334, ऑलमोस्ट 2700 प्रॉफिट आपको एक लॉट में मिल रहा है। आपने पूरी रैली कैप्चर कर दी, टेंशन फ्री ट्रेडिंग हो गई। आप सब सिस्टम में लगा के बैठ रहे हो, स्टॉप लॉस, आपको लॉस ज्यादा देना नहीं। आपको क्लियर हो चुका होगा कंसेप्ट। अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राइट, ये आपको अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि फंड 50% ही यूज करना है एक ट्रेड में, ताकि आपका माइंडसेट बिंदास्त रहे, टेंशन फ्री रहे। और सेकंड, आपको कैसे ट्रेलिंग करने आना चाहिए, ये आपको समझ गया। फिर से मैं एक बार ट्रेलिंग समझा देता हूँ, अगर किसी को समझा नहीं होगा। देखो गाइस, मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को अच्छे से सिखाना, इसलिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो, मैं अभी एकदम शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आपने बाय किया प्रीमियम, एक एक मिनट, हाँ, 200 को आपने अपना प्रीमियम बाय किया। आपने स्टॉप लॉस लगाया 170 का, प्रीमियम मूवमेंट करके चला गया 210। आपको सिंपली ये जो ये आपका SL था, ये अभी आपको 200 पे ला देना है, मतलब एंट्री प्राइस पे ला देना है। मतलब आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, लॉस भी नहीं मिलेगा, पर आप सेफ रहोगे, क्योंकि आपका लॉस भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब आपका स्टॉप लॉस ऊपर चला गया, तो जब ये प्रीमियम 220 जाएगा, आपको फिर आपका स्टॉप लॉस 210 पे लाद के रखना है। मतलब आपके एंट्री प्राइस से 10 पॉइंट ज्यादा, मतलब आपको 10 पॉइंट तो कंफर्म मार्केट से चाहे किधर भी जाए मिलने वाला है, मतलब 250 रुपीज प्रॉफिट। मतलब इसको बोलते हैं ट्रेलिंग, जिसके वजह से आप बिग रैली कैप्चर कर पाओगे, और आपको टेंशन भी नहीं होगा, राइट, धीरे धीरे। वरना कुछ लोग क्या करेंगे, 200 से 210 गए तो हड़बड़ा जाते हैं, अरे मैं क्या करूँ, बुक करूँ। उससे अच्छा आप ये फॉलो करो जो मैंने बोला, सिस्टमैटिक वे में 10 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओ। ये आपका प्रीमियम है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर चला गया है, स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करो। मार्केट थोड़ा नीचे आए, स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट करो। ऐसे करके करके बिग मूव आपका कैप्चर होगा गाइस। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आपको बिहेवियर कैसे करना है मार्केट में। सबसे सबसे बुरी बात जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स लॉस में है, राइट, वो बात क्या होगी? ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये आपको दिमाग में फिक्स करके ही रहूंगा मैं आज, कैसे ओवर ट्रेडिंग से बचना है, राइट। तो चलिए देखते हैं ओवर ट्रेडिंग से हमें बचना कैसे। देखो, आपका फंड 50,000 मिनिमम, एज यूजुअल मैं हर बार यही एग्जांपल लूंगा। अभी एक बात देखो, आपने कोई पोजीशन लिया, सपोज पहला आपने कॉल लिया 43,000 का, सी बाय किया, उसमें आपको हुआ 1,000 प्रॉफिट, राइट। 1,000 प्रॉफिट हो गया, आपने पोजीशन बुक कर ली। तो आप क्या करो, देखो मैं ये बात क्या बोल रहा हूँ, ये कब तक करते रहो, जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट नहीं होते। एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे, आप फिर अपने चेंजेस करना, फिर आप थोड़े ज्यादा ट्रेड ले लो, क्योंकि आप तब एक आपका एक माइंडसेट तब स्ट्रांग होगा, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचोगे। पर तब तक तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। सही बात है। तो देखो क्या करना है आपको, आपको 1,000 प्रॉफिट हुआ है ना, तो उस दिन के लिए चाहे मार्केट
कितना भी ऊपर क्यों ना भाग जाए, कितना भी आपका प्रीमियम ऊपर क्यों ना भाग जाए, आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग फिर से करो मत, चाहे कुछ भी हो जाए। ये करो ही मत, चाहे कितना भी अच्छा दिखे, करना नहीं है गाइस। ये स्ट्रिक्टली माइंड में बिठा लो। वो ऐप फिर से खोलो ही मत, क्योंकि तो ही आप ये प्रॉफिट घर ले जा पाओगे, राइट। ये फिक्स रखो, ये चीज अगर आप फॉलो करोगे ना, आपको ओवर ट्रेडिंग का भी झंझट नहीं रहेगा और आपका लॉस भी नहीं होगा और आप टेंशन फ्री रह पाओगे। आपको ज्यादा मार्केट में टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। मेन तो आप लॉस से बच पाओगे, क्योंकि बहुत बार ओवर ट्रेडिंग कैसे, सपोज आपको सुबह 1000 प्रॉफिट दिखा रहा है, दोपहर को आपका 2000 प्रॉफिट हो गया, आप और ट्रेड करोगे 3000 हो गया, आप तो आपने पूरा और बड़ी क्वांटिटी लोगे और फाइनली एंड ऑफ द डे आपको 5000 लॉस होगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी स्टार्टिंग के फेज में हुआ ही हुआ है और इस सब के साथ हुआ होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो आपको एक ही ट्रेड में उस दिन के लिए बंद कर जाना है। धीरे धीरे, ये जस्ट 1000 प्रॉफिट एग्जांपल है, आप इसमें से 50% यूज करोगे तो 3-4 हजार आप दिन का हमेशा कमा लोगे। तो गाइज इतना आपको मिल रहा है तो क्यों फिर से ट्रेड करना है। सैलरी से ज्यादा मिल रहा है तो बस ना उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, मार्केट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, कब करो, जब आपका बड़ा प्रॉफिट का पैसा हो तब बड़ी क्वांटिटी से बड़ा पैसा बनना ही बनना है, पर अभी आपको पैसा कलेक्ट करना है प्रॉफिट का, क्योंकि आपको लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर में जाना है ना गाइस। तो आपको ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कोई डाउट नहीं। तो ये फॉलो करो। और सपोज सपोज अभी ये तो प्रॉफिट की बात हो गई, सपोज आपका पहला ट्रेड लॉस में हो गया, आपने 43,000 का सी बाय किया था, आपको उसमें 2000 मॉर्निंग में लॉस हो गया, एग्जाम्पल है जस्ट गाइस। तो आप क्या करो, देखो सिंपली, मैं तो बोलता हूँ बंद कर दो, पर जाने दो, कुछ लोग चाहते रिकवर करें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको पहला ट्रेड लॉस हुआ ना, तो अब जो सेकंड ट्रेड है उसको डीपली एनालिसिस करो, उसका एनालिसिस करो कहाँ मार्केट जाएगा, हर तरफ से लॉजिक कंफर्म करो। जब कंफर्म हो जाएगा, आप सेकंड ट्रेड में फिर से आपका जो रिस्क है 20 से 30 पॉइंट, एक ट्रेड ले लो, वो आपका दिन का लास्ट ट्रेड है। वो अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है ट्रेड, तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, फिर आपका पीएनएल कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ जाएगा। फिर से ट्रेड नहीं करना है, अगर वो प्रॉफिट में जा, वो प्रॉफिट में आ गया, ट्रेडिंग बंद कर दो, राइट, ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा और आपका उस दिन के लिए नेट टू नेट आप फ्लैट क्लोज हो जाओगे, मतलब नॉट बिग लॉस नॉट बिग प्रॉफिट, राइट। फ्लैट क्लोजिंग हो जाएगी आपकी अकाउंट की। तो ये फॉलो करोगे तो आपको लॉस से टेंशन है। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जब इंसान को इतना बड़ा लॉस होगा ना, उसकी साइकोलॉजी चेंज होती है। और जब सेकेंड ट्रेड अगर आपको प्रॉफिट में नहीं जा रहा है, उल्टा आपको लॉस दिखा रहा है सेकेंड ट्रेड में, तो फिर तो बिल्कुल ही बिल्कुल मत ट्रेड करना, क्योंकि आप उसके बाद वाले जो भी ट्रेड करोगे लॉस में ही जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट पूरा खराब हो चुका है। आप कुछ वहाँ पे रूल्स बिल्स फॉलो नहीं करोगे, आप बिंदास बाय पुट कॉल पुट ही करते रहोगे और एंड ऑफ द पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। जो एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज, बहुत सारे लोग करते हैं, सिर्फ सी पी करते रहते हैं, इसके कारण वो लॉस में चले जाते हैं। इसलिए स्ट्रिक्टली अपने रूल्स फॉलो करो। बनना है प्रोफेशनल ट्रेडर तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, या फिर मुश्किल है गाइस बनना। फिर देखो आपके भले के लिए मैं बोल रहा हूँ, और आप टारगेट रखो। दूसरे बात, मेन पॉइंट ये अभी क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, इतना सीख लो, बहुत हो गया। प्रोफेशनल ट्रेडर आग बंद करके बजाएंगे। और मैं और एक बार बता देता हूँ, बीटीएसटी बीटीएसटी बहुत लोग सोचते हैं रातों दिन आमिर बनने की जैकपॉट स्ट्रेटेजी, ये बीटीएसटी गाइस देखो बनता है, इससे बंदा अमीर बनता है, पर कौन कर सकता है बीटीएसटी, जिसके पास इंट्राडे में प्रॉफिट हुआ है, वो उसमें से 30 to 40% का रिस्क बीटीएसटी में लगा सकता है, अगर उसकी बहुत इच्छा है तो। मैं तो बोलता हूँ आप स्टार्टिंग में करो ही मत, क्योंकि वो बहुत रिस्की होता है, इट्स रिस्क। देखो फिर से बता रहा हूँ, आपका जो इंट्राडे में प्रॉफिट है, सपोज करो आपको आज 5000 प्रॉफिट हुआ, राइट, तो उसमें से सिर्फ 2,500 ही बीटीएसटी में लगाओ, बीटीएसटी, राइट, सिर्फ इतना, बाय टुडे सेल टुमारो, इससे ज्यादा आपको लगाना नहीं है, ताकि जो 5000 में से 2-2,500 गया, पर 2-2,500 तो आपका जेब में कंफर्म आने वाला है, पूरा कभी मत लगाना, वरना आपका फिर से
ओवरऑल साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आप लॉस मेकिंग ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाए। आधा लगा सकते हो क्योंकि कभी कभी बीटीएसटी दे देता है अच्छा प्रॉफिट, तो आपको ओवरऑल फायदा ही होने वाला है, राइट। पर पूरा कभी मत लगाओ, और अगर आपको इंट्राडे में लॉस हो चुका है फिर तो बीटीएसटी उस दिन के लिए नो कर दो, नो करना ही नहीं है। नो मीन्स नो, चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन के लिए नो बीटीएसटी। ये रूल्स आपके माइंड में फिक्स कर लो। देखो, मैं जो जो आपको रूल्स बताया ना, इनको स्ट्रिक्टली आप दिमाग में जरा सोचो समझो क्या मैं बता रहा हूँ क्या लॉजिकल है। देखो, पूरा पैसा लगाओ मत, आधा ही पैसा लगाओ, जिसके कारण आप पे माइंडसेट पे प्रेशर नहीं, आप टेंशन फ्री ट्रेडिंग कर पाओगे। दूसरा पॉइंट आता है, आपको स्टॉप लॉस 20 से 30 रुपए रखना है, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको देना नहीं है मार्केट को। बिकॉज बिकॉज उससे ज्यादा देगे तो आप पूरे पागल हो जाओगे, फिर आप पूरे का पूरा पैसा उड़ा दोगे। आप बोलोगे अरे अभी इतना तो पैसा चला जाएगा, अभी होल्ड ही करते, सेल करके फायदा, क्योंकि आपका पूरा माइंडसेट अलग ही हो जाएगा। इसलिए 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस, अरे ये सोचो ना, आज 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहे हो, कल बड़ा प्रॉफिट तो मैं ट्रेल करूंगा, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाई है ट्रेल। आज आपको 20, सपोज करो आपको एक दिन 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सपोज आपको आज 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 100 रुपया मतलब 2500 पर लॉट, 2500 का प्रॉफिट एक लॉट में हो गया। तो किसी दिन आपका 30 रुपए का एसएल हिट भी हो जाए, एसएल हिट भी हो जाए, तो आपका जाएगा कितना, 750 रुपया। तो इतना एक्सेप्ट करो ना, तो ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में रहोगे ना 2500। ये मेन कंसेप्ट है जिसकी वजह से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर ओवरऑल मंथ में प्रॉफिट में ही रहते हैं, क्योंकि वो एक ही साइकोलॉजी दिमाग में रखते हैं, प्रॉफिट बड़ा लेना है, प्रॉफिट ऑलवेज बिग, और लॉस आपको लेना है ऑलवेज स्मॉल, एकदम स्मॉल लॉस लेना है। पोजीशन में जल्दी करना है, इसलिए सिस्टम में ऐसे लगा के बैठ जाओ, ये चीज फॉलो करो। अभी मैं कुछ चार्ट्स पे आपको चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये तो हो गया अपना माइंडसेट वाला पार्ट, साइकोलॉजी वाला पार्ट, डिसिप्लिन वाला पार्ट। डिसिप्लिन यानी वही, ओवर ट्रेड नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे ओवर ट्रेड से बचना है, ताकि आपका माइंड एक स्टेबिलिटी से काम करेगा। अभी चार्ट्स में जाते हैं, कैसे हमें ट्रैप्स से बचना है, कैसे हम फंसे ना। देखो, मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज पहले भी बना दिए, आज भी बता देता हूँ। एक बात तो याद रखो, रेजिस्टेंस पे मार्केट अगर आ रहा है बार बार, तो वहां पे आप रेड कैंडल देख के पी में मत बैठ जाना, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखो, चाहे तो आप मार्केट में देख लो, जाके बैक टेस्ट करो। आपको ट्रेड कैसे लेने में आपको कई एग्जांपल देता हूँ, कैसे आपको ट्रैप से बचना है। हाँ, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते, देखो यहाँ पे ना गाइज एक सपोर्ट था, मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन में यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट ने रिटेस्ट भी दिखाया, रिटेस्ट भी दिखाया। यहाँ पे ज्यादा से 90% लोगों ने पी साइड सेलर्स बैठे होंगे और पुट वाले लोग आए होंगे, और सिंपली मार्केट ने उन सबको ट्रैप कर दिया। बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कौन कौन ट्रैप हुआ है। आप में से कोई हुआ है तो गाइस कमेंट कर दो जरूर, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए आपको बताने में, आपको पता दे। तो इसके लिए आपसे इसको आपको इससे बचना कैसे। हाँ भाई, आपको पता है ट्रैप अचानक आता है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आपको लग रहा है, तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मार्केट ने इस रेड कैंडल को बनाया, रिटेस्ट वाली कैंडल, यहाँ पे आपकी पी की पोजीशन बनेगी, पुट की पोजीशन। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे कितना देना है, सिर्फ 20 रुपया दो स्टॉप लॉस, 20 रुपया। जहाँ पे आपको कंफर्मेशन करना है तो चलो 20 से 30 रुपया भी ठीक है, पर यहाँ पे अगर ट्रैप से बचता क्यों नहीं है इंसान, ट्रेडर लोग, क्योंकि अगर सपोज आपने 200 पे खरीदा है प्रीमियम, स्टॉप लॉस आपने 30 रुपए का लगाया, सिस्टम में लगाया तो बहुत बढ़िया बात है, आप कट जाओगे पोजीशन, ट्रैप का लफड़ा ही नहीं। पर कोई बंदा मैनुअली कर रहा है ना, तो उसका 170 से नीचे भी एकदम फास्ट जाने लगेगा, और वो सोचते बैठ जाए क्या करूं, मैं एग्जिट करूं या ना करूं, और वैसे करते करते मार्केट उसको पूरा जीरो तक लेते जाएगा। इसलिए ट्रैप से बचने का एक मेव सोल्यूशन आप लोग के लिए गाइस है कि स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखो। मार्केट को पैसा देना कितना है
वो स्ट्रिक्ट रखो, एकदम स्ट्रिक्ट रखो। मार्केट को पैसा देना कितना है वो एकदम आपको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, पर पैसा लेना अनलिमिटेड है, राइट, पर देना लिमिटेड है। ये एक बात हमेशा याद रखो, ये गोल्डन स्टेटमेंट है। बस तो आपको समझ गए गाइज, आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो साई वाइब्रेंट ट्रेडर के चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और गाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, हमने बहुत मेहनत ली है, प्लीज आप इंटरैक्ट करो, रिएक्ट करो, वीडियो कैसा बना है, क्या आपको सीखने को मिला है। तो बाय बाय गाइज, आज के लिए इतना ही।